दोस्तों तो आज के दिन मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज हुआ है। एक है टेक्नोक्राफ्ट वेंचर आईपीओ और दूसरा है लीप इंडिया का आईपीओ। तो जानेंगे कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, प्रीमियम इसका किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। आज एक सेमी आईपीओ एलएपीएल ऑटोमोटिव आईपीओ का भी अलॉटमेंट होने वाला है, तो इसके अलॉटमेंट के बारे में बात करेंगे और बाकी के मेन बोर्ड आईपीओ के प्रीमियम को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग कल होने वाली है। इसका प्रीमियम थोड़ी देर पहले 13 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये 15.5 रुपये के अराउंड देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 281 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 4355 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 29% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि बढ़िया प्रीमियम है। तो इस आईपीओ से भी शानदार लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। तो आप में से कितने लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है टेक्नोक्राफ्ट वेंचर आईपीओ। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। इसकी लिस्टिंग 14 अगस्त को होगी। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 212 है और 70 शेयर्स का लॉट है। साइज को देखें तो आईपीओ बहुत छोटा था, मात्र 252 करोड़ का ये आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में आखिरी दिन कितना एप्लीकेशंस लगा है। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर आईपीओ आखिरी दिन 38.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 42.26 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआई पोर्शन 65.05 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 63.97 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 67.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 25.32 टाइम सब्सक्राइब किया गया। आईपीओ में आखिरी दिन 13,47,999 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर भी देखें तो हर पोर्शन में डिमांड आई है और आखिरी दिन आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। अब आईपीओ में एप्लीकेशंस वाइज अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो बिग एचएनआई के लिए आईपीओ में 1212 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और इसके अगेंस्ट में आईपीओ में 14,345 एप्लीकेशंस लगा है। बिग एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 11 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि 11-12 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। स्मॉल एचएनआई के लिए आईपीओ में 606 एप्लीकेशंस रिजर्व है और स्मॉल एचएनआई की ओर से आईपीओ में 39,202 एप्लीकेशंस लगा है। तो स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 64 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि 64-65 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 59,405 एप्लीकेशंस रिजर्व था और इसके अगेंस्ट में आईपीओ में 12,94,452 एप्लीकेशंस लगा है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 21 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि 21-22 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ आज क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट 12 अगस्त को यानी कि कल के दिन होने वाली है। रिफंड डेट 13 अगस्त है, क्रेडिट डेट भी 13 अगस्त है और लिस्टिंग 14 अगस्त को होने वाली है। आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 8.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 17.73 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो क्यूआईबीएस ने आखिरी दिन सरप्राइज किया है और क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 13.31 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 14.49 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन 10.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 11.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 9,87,517 एप्लीकेशंस लगा है और इस आईपीओ में भी आखिरी दिन बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ में एप्लीकेशंस वाइज अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो बिग एचएनआई के लिए आईपीओ में 11,846 एप्लीकेशंस रिजर्व है। इसके अगेंस्ट में आईपीओ में 35,636 एप्लीकेशंस लगा है और ये पोर्शन 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो बिग एचएनआई में 3-4 एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगा। स्मॉल एचएनआई के लिए आईपीओ में 5,923 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। इसके अगेंस्ट में आईपीओ में 63,691 एप्लीकेशंस लगा है। तो स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि 10 से 11 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 5,80,465 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं।
इसके अगेंस्ट में आईपीओ में 8,81,527 एप्लीकेशंस लगा है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.5 गुना करीब सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 3 में से 2 लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट आईपीओ है लीप इंडिया आईपीओ। यह आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। लिस्टिंग इसकी भी 14 अगस्त को होगी। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 159 है। आईपीओ में 94 शेयर्स का लॉट है। साइज को देखें तो आईपीओ 2480 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में आखिरी दिन कितना एप्लीकेशंस लगा है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट 12 अगस्त को यानी कि कल होने वाला है। रिफंड डेट 13 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 13 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 14 अगस्त को होने वाली है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसका प्रीमियम थोड़ी देर पहले जहां ₹9 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, वो अभी ₹10 के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 94 शेयर्स का लॉट है। तो एक लॉट से ₹940 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका काफ़ी लो प्रीमियम है, यानी कि इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। आईपीओ में आखिरी दिन देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, लेकिन QIBs की ओर से बढ़िया डिमांड देखने को मिली है। तो उम्मीद है कि आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है, यानी कि थोड़ा बहुत इस आईपीओ से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो आज आपने किस आईपीओ में अप्लाई किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है सीप रॉकेट आईपीओ। यह आईपीओ 12 अगस्त है, यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 14 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 19 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 97 है और आईपीओ में 154 शेयर्स का लॉट है। साइज को देखें तो 1617 करोड़ का ये आईपीओ है। इसमें 885 करोड़ का फ्रेश इशू और 732 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए ₹9 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में QIBs के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज ही ओपन हो चुका है, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है। तो इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹27 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 154 शेयर्स का लॉट है। तो एक लॉट से ₹4158 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 28% के राउंड ट्रेड कर रहा। तो इसका भी बढ़िया प्रीमियम है। मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले रिव्यू वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। नेक्स्ट आईपीओ है बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ। यह आईपीओ भी 12 अगस्त से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये भी 14 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 19 अगस्त है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 285 है और आईपीओ में 52 शेयर्स का लॉट है। साइज को देखें तो आईपीओ 302 करोड़ का है, जिसमें 93 करोड़ का फ्रेश इशू और 209 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन है। तो इस आईपीओ की भी एंकर लिस्ट नहीं आई है, तो इसकी भी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹45 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 52 शेयर्स का लॉट है। तो एक लॉट से ₹2340 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16% के राउंड ट्रेड कर रहा। तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। मैंने ऑलरेडी इसकी भी रिव्यू वाली वीडियो अपलोड कर दी है। तो आईपीओ लगाने से पहले रिव्यू वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। तो इसी आईपीओ है LAPL ऑटोमोटिव आईपीओ। ये आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है और इसकी लिस्टिंग 13 अगस्त को होने वाली है। बुकिंग प्राइस इसमें 94 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 32 करोड़ का है। ये सिमी आईपीओ है। कंपनी बीएससी सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 344.31 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें QIBs पोर्शन में आईपीओ को 200 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया। HNIs पोर्शन में आईपीओ 433 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें बिग HNIs पोर्शन 477 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 345 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 387 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 2,15,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा, यानी कि इस आईपीओ में भी शानदार डिमांड आई है। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार मां शीतला सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है।
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका भी लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 39 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस IPO से 93,600 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 41 साढ़े 41% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी हाई प्रीमियम है, यानी कि इस IPO से भी शानदार लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। नेक्स्ट SME IPO है JB इलेक्ट्रिकल्स IPO। इसका प्रीमियम अभी 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस IPO से करीब 50,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 19% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। हालांकि बहुत बढ़िया प्रीमियम तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रीमियम अभी भी स्टेबल देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है कि IPO से प्रॉफिट हो सकता है। इस IPO की लिस्टिंग 12 अगस्त को होगी, यानी कि इसकी लिस्टिंग कल होने वाली है। तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही और अपडेट लेकर आती रहूँगी, तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।